नमस्कार, जय श्री कृष्णा कुंभ राशि वालों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इस साल का पहला और सबसे बड़ा शनि का नक्षत्र परिवर्तन। जी हां, शनि ने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर प्रवेश किया है और ये नक्षत्र इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनि ही बनते हैं। 30 साल के बाद में शनि इस नक्षत्र में प्रवास कर रहे हैं। इससे पहले मार्च 1996 के आसपास शनि ने इस नक्षत्र में प्रवास किया था। तब दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी। अमूमन जैसे तालिबान जैसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप ने पूरे देश के ऊपर काबुल यानी राजधानी अफगानिस्तान के अंदर कब्जा कर लिया था। हमारे देश में भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली गवर्नमेंट बनी थी 13 दिन के। उसके बाद देवगौड़ा साहब ने सरकार बनाई थी। हमने पहली बार ओलंपिक के अंदर एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था लिएंडर पेस ने। सचिन तेंदुलकर का जो नाम है वो भी इसी साल से बहुत ज़्यादा ऊपर उठा था क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई थी। टेक्नोलॉजी के नाम पे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त काम हुए थे, है ना। हॉटमेल जैसी चीज़ लोगों ने मतलब पर्सनली उसको कहीं से भी उसको एक्सेस लेना शुरू किया। एक डॉली नाम की जो भेड़ है उसका क्लोन बना। ऐसी तमाम घटनाएं घटित हुई। कहने का मतलब ये है कि हम एक चीज़ से इसको नहीं, एक दृष्टि से हम इसको नहीं देख सकते, है ना, कि साहब नहीं ये तो बस ये एक ही नक्षत्र का ये ट्रेट है और ये सिर्फ यही फल देगा। ये कई अलग अलग दायरों के अंदर अलग अलग चीज़ों को ये प्रभावित करने वाला है। मीन राशि के अंदर ये नक्षत्र पड़ता है। शनि मीन राशि में ही चल रहे हैं। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में इस नक्षत्र का जो चरण है ना, वो इसी में पड़ता है। स्वामी स्वयं इसके शनि बनते हैं। अहिर बुंध नाम के देवता इसके देवता बनते हैं, जो समुद्र में रहने वाले एक सर्प के रूप में माने जाते हैं। और एक और बात, ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, इस नक्षत्र को यदि आप आकाश में देखेंगे तो बच्चे की जो चारपाई होती है ना, उस तरह का आपको ये दिखाई देगा। इस नक्षत्र के अपने जो ट्रेट हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि ये मुक्ति का नक्षत्र है, ये छोड़ने का नक्षत्र है, ये नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व जल्दी होने का नक्षत्र है और जल्दी उससे बोर हो जाने का नक्षत्र है। ये लीडरशिप क्वालिटी भी देता है, बच्चों से भी थोड़ा प्रेम बढ़ाता है, ऑनेस्टी लाता है, अपने अंदर के सत्य को तलाशता है। ये 27 नक्षत्रों में 26वां नक्षत्र है, यानी कि सेकंड लास्ट नंबर का नक्षत्र है। पूर्णता से जस्ट पहले का नक्षत्र है। कुंभ राशि शनि की ही राशि है, इसलिए भी आप लोगों को इस नक्षत्र का प्रभाव जानना लाजमी हो जाता है। मैं बाकी ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आज जो है आप लोगों के लिए शनि की ही बात कर रहा हूँ। शनि आप लोगों के लिए वर्तमान के अंदर द्वितीय भाव के अंदर बैठे हैं। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर डालते हैं। 8वीं दृष्टि यहाँ से, क्षमा कीजिएगा, 7वीं दृष्टि जो है 8वें भाव पे डालते हैं और 10वीं दृष्टि जो है वो शनि की आप लोगों के 11वें भाव पे पड़ती है। इस तरह से शनि ने जो है, आप अगर देखेंगे तो द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव इसको प्रभावित किया हुआ है। जिन लोगों की दशा महादशा अंतरदशा के अंदर शनि चल रहे हैं, प्रत्यंतर में भी शनि चल रहे हैं, जिनका लग्न जो है वो कुंभ का है। लग्न का मतलब आप अपनी पत्रिका खोलिए, उसके टॉप सेंटर में अगर 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका कुंभ एक्वेरियस का लग्न बनता है। या फिर जहाँ पे भी चंद्रमा है वहाँ पे अगर 11 नंबर है तो इसका मतलब आप लोगों की राशि जो है वो कुंभ राशि पड़ती है। ठीक है ना। अब इसमें शनि और राहु इन चीज़ों का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। दशा महादशा आपकी क्या चल रही है ये भी जानना जरूरी है। तो इन चीज़ों को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न आपको करना है, कुछ चीज़ें जाननी है, कुछ समझनी है, तो आप लोग नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं और ये वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, कहीं पे भी जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बात करें यहाँ से तो शनि द्वितीय भाव के अंदर है। जैसे मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा छोड़ने का नक्षत्र है, चीज़ों को जाने देने का नक्षत्र। तो आप लोग पाएंगे कि 20 जनवरी से जो है इसके बाद में से ही आप लोगों के अंदर थोड़ा सा ऐसा होगा कि जो सोशलिटी है वो थोड़ी सी आप लोगों की सिमटने सी लग जाएगी। यानी कि ज़्यादा लोगों के बीच में बैठना उठना बात करना आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। लगेगा कि चलो ठीक है यार, 1-2 बार बस ये 2-4 लोग हैं, इन्हीं से ही अपन बात कर लें तो ठीक है। या तो आप किसी फैमिली फंक्शन में अटेंड करेंगे नहीं उसको, या फिर अगर अटेंड कर लिया तो वहाँ से जल्दी आ जाएंगे। अपने घर पे भी आप लोगों का मन नहीं लगेगा, है ना। घर से बाहर जाएंगे तो घर के अंदर घुसने का मन करेगा, घर के अंदर घुस जाएंगे तो वहाँ से बाहर निकलने का मन करेगा। अजीब सी कशमकश सी रहेगी। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर से कोई चीज़ बाहर आने का कोशिश कर रही है। आप लोगों को कोई स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाने का भी बहुत मन करेगा। अष्टम भाव से सीधा संबंध बन रहा है यहाँ पे, तो आप लोगों को कोई धार्मिक गुरु की इच्छा होगी, किसी स्पिरिचुअल गुरु की इच्छा होगी, अपने से ही आप सीखने लगेंगे। जिस भी काम को आप कर रहे होंगे उसके
अंदर एक ये चीज़ अच्छी होगी कि आप लोगों की जो इन डेप्थ नॉलेज है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। यानी कि आप लोगों को जो है गहराई जो है किसी भी बात की, किसी भी तथ्य की, वो बहुत जल्दी ही पकड़ में आ जाएगी। इंट्यूटिव जो है वो नॉलेज आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग आप लोगों की बन जाएगी। एक बात मैं बता दूं कि इस समय पे क्या है कि हम अपनी जो अंदर के इंटरेस्ट है उसको बाहर निकालने का समय होता है। यानी कि आप क्या जॉब कर रहे हैं, नौकरी पेशा के अंदर हैं, अगर शनि आपके वैसे भी अगर लग्न चार्ट के अंदर शनि यहाँ पे है सेकंड हाउस के अंदर, और शनि अगर ठीक ठाक अवस्था के अंदर है, ठीक ठाक अवस्था मतलब वक्री वगैरह नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र वगैरह की ठीक ठाक दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में इनकम की थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़रूर होगी। अगर शनि कहीं से पीड़ित है, नवमांश में कहीं पे और पे गए हुए हैं तो वो अलग बात है, पर सामान्यतः इनकम में थोड़ी सी स्टेबिलिटी होगी अगर शनि की पोजीशन आपके चार्ट में ठीक है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अपना इंटरेस्ट का काम कर लेता हूँ, इनकम तो चलो ठीक है आती जाती रहती है, नौकरी तो बहुत कर ली, नौकरी बस ठीक है कर रहे हैं, साथ में क्यों ना कोई नया काम स्टार्ट कर दें, अपने इंटरेस्ट का काम शुरू कर दें, कोई सोशल सर्विस वाला काम स्टार्ट कर दें, चलो यार कोई फूड का ही काम स्टार्ट कर देते हैं। मेरा मन बहुत होता है कि मैं कोई आर्किटेक्चर या कोई ड्राइंग, पेंटिंग या कुछ नई चीज़ें सीखूँ, कोई नई लर्निंग सीखूं, वेदों का, पुराणों का इनका अध्ययन करूं, इस तरह की चीज़ें आप लोगों के अंदर अभी डेवलप होंगी। कहने का मतलब अपने अंदर का जो सत्य है उसको तलाशने का समय है, तो थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा ठहरिए और अपने इनर पीस को थोड़ा सा टटोलिए कि वाकई में जो आप काम कर रहे हैं क्या आपको वो खुशी दे रहा है। देखिए ये बात मैं जानता हूँ कि हर आदमी क्या है अपने काम से खुश हो, ये ज़रूरी नहीं है। काम आदमी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग अपने खर्चे निकालने के लिए करते हैं, कुछ लोग काम भी कर रहे हैं यानी कि नौकरी भी करते हैं और साथ साथ में अपना इनकम बूस्ट करने के लिए कोई साथ में सिमिलर व्यापार भी कर रहे हैं, कुछ सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। सबकी अलग अलग कहानी है, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया जाए, उसको फॉलो किया जाए। सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती, सबके ऊपर अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन फिर भी अगर प्लानिंग ठीक है, आपके पास में ठीक ठाक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो आने वाले जो 4 महीने हैं उसके अंदर अपने अंदर के जो कोई आपकी इच्छा है, जो काम आपको बहुत शांति देता है, तसल्ली देता है, उसकी तरफ आप उन्मुख होइए, या जितना आप समय दे सकते हैं उसके अंदर आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। आपके जो सीनियर हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, बॉस हैं, है ना, उनसे भी जो है आप लोगों को थोड़ा सा अभी ये महसूस होगा, थोड़ा कटा कटा महसूस होगा, काम पे जाने का थोड़ा सा मन नहीं है। अब तो क्या है कि वो कुछ अगर बोल भी देते हैं तो बस सुन लेते हैं, ज़्यादा हम जवाब देते नहीं हैं। इस तरह की स्थितियाँ आप लोगों के साथ में होंगी, फ्रेंड सर्कल के अंदर होंगे, तब भी ज़्यादा ऐसे लगेगा कि बातचीत नहीं है, बस बहुत शोर शराबा सा हो रहा है, कहीं पर बैठ लें शांति से तो बहुत ठीक है, नहीं तो अपने घर चलते हैं या एकांत में कहीं बैठ जाते हैं। इस तरह की स्थितियाँ ज़रूर आप लोगों के साथ में होंगी। अगर ऐसी हो रही हैं तो समझ लीजिएगा कि इस नक्षत्र का परिवर्तन जो शनि ने किया है उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा अपने अंदर इनोवेशन लेकर आनी है, नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। जैसे मैंने कहा एक छोटा बच्चा होता ना, उसी तरह की उसकी जो खाट होती है, चारपाई जो होती है, उसी तरह का नक्षत्र का सिंबल आकाश में ये बनता है। तो बच्चा किस तरह की चीज़ों में होता है, नई नई चीज़ों में जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है, पर जल्दी उससे बोर भी हो जाता है। तो हो सकता है कि आपके अंदर कुछ नई एक्सप्लोर करने की आए। अब मैंने कहा कि इस समय पे ऐसा होता है कि डेप्थ जो नॉलेज है ना, जो गूढ़ बात है, उस गूढ़ रहस्य को जल्दी आदमी कैच कर लेता है। तो ऐसे ही आपके साथ हो सकता है कि चीज़ों में इन्वॉल्व हो, फिर आपको लगे नहीं यार छोड़ो, इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा, कुछ दूसरा करते हैं। तो इस तरह का काम बिल्कुल मत करिएगा। इसलिए कह रहा हूँ शांति से बैठिए, सोचिए, समझिए, अपने अंदर की चीज़ों को तलाशिए, क्या आप चाहते हैं उस पर वर्क कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि 17 मई के बाद में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। शनि यहाँ से रेवती नक्षत्र में जाएंगी जो कि पूर्णता का नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है, हालांकि गंडमूल में पड़ता है, लेकिन फिर भी ये रेवती जो है पूर्णता का नक्षत्र है, कंप्लीटनेस का है। जून में गुरु स्थान बदलेंगे, फिर उसके बाद में और चीज़ें बदलेंगी। अगस्त के अंदर राहु ने नक्षत्र बदलना है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी तो चीज़ें फिर से सुधर जाएंगी। इसका रिजल्ट, अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा, ये तय बात है। हाथ की हाथ आप सोचेंगे महीना भर हो गया काम शुरू करते हुए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या कम रिस्पॉन्स आ रहा है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो धीरज रखिएगा। शनि जो है वो डिले करते हैं लेकिन डिनाई बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है ना। जब चीज़ पक जाती है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, तब जाके शनि अपना रिजल्ट देते हैं। तो धीरज रखना है आप लोगों को। इसलिए मैंने कहा कि अगर प्लानिंग ठीक है, फंड अगर ठीक ठाक है, तो अपने उस पैशन को, है ना, अपने उस इंटरेस्ट को बाहर निकालिए और उसके ऊपर काम कीजिए। वो ज़रूर आपको फल देगा। और सबसे बड़ी बात, वही आपको शांति देगा, वही आपको मुक्ति देगा। मुक्ति का मतलब इनर पीस आपको देगा, ठीक है ना।
ये नक्षत्र देखिए, शनि जो है, अब आप यहाँ से देखेंगे तो 11वें आपके जो राशि है उस राशि के ऊपर राहु भी अभी गोचर करें, तो राहु जो है माइंड को स्टेबल थोड़ा सा नहीं होने देता। राहु भी तो अपना प्रभाव देंगे। मैंने कहा बाकी ग्रहों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ शनि के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी राशि के ऊपर बात करना जरूरी है। आपकी राशि या आपके लग्न के ऊपर अभी राहु का गोचर चल रहा है। अगस्त के आसपास आगे राहु भी जो है नक्षत्र बदलेंगे, फिर उसके बाद में कहीं आकर के ये राशि परिवर्तन करेंगे और वो थोड़ा सा और दूर चले जाएंगे यहाँ से। तो राहु भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं देता है, दिमाग में हजार तरह की चीज़ें आती हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि एक फटाफट से या बड़े प्रॉफिट के चक्कर में अच्छा खासा लॉस भी लग जाता है, ठीक है। तो आपको चाहिए अभी मेंटल पीस, आपको थोड़ा सा शांति रखनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। चीज़ें जो अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके बारे में ठीक से सोचिए, विचार कीजिए, क्या वाकई में ये ठीक है, इसको बाद में तो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। अगर इस तरह के प्रश्नों से यदि आप परेशान हैं, है ना, कि आप जानना चाह रहे हैं कि आगे जीवन में क्या होगा, कोई ज्योतिषी समाधान चाहते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, आप कहीं से भी अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। अब यहीं तक अगर आप पहुँच गए हैं तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में जाइए, उसको स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, HYPE, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है, और नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। बस मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।